90 के दशक से ही टीवी के दर्शकों के लिए राम का मतलब अरुण गोविल थे। ऐसे में 2008 में जब रामायण को फिर से शुरू करने की बात हुई तो यह एक चुनौती थी, लेकिन इस किरदार ने गुरमीत चौधरी को वह सब कुछ दिया जिसकी किसी भी एक्टर को लालसा रहती है। उनके काम को सम्मान मिला, दर्शकों ने प्यार लुटाया, पॉपुलैरिटी मिली। इसी किरदार के बूते टीवी की दुनिया में उनका करियर 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन यह बात गुरमीत भी जानते थे कि उनकी तुलना सीधे अरुण गोविल से होगी। नवभारत टाइम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत में गुरमीत ने राम बनने की पूरी कहानी बताई। वह कहते हैं कि उनका कंपटीशन सबसे फेमस अरुण गोविल से था। इस बात को वह भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने राम के किरदार को अपनी जिंदगी में उतार लिया था। गुरमीत बताते हैं, मैं उन दिनों ऑफ कैमरा भी राम के किरदार की तरह ही बातें करने लगा था। मेरे आसपास के लोग, यहाँ तक कि देवीना को भी चिंता होने लगी थी। एक एक्टर जानता है कि वो कौन सा किरदार बना रहा है और वो कैसे बना रहा है। एक डायरेक्टर आपको लिख कर दे देता है, बाकी चीजें हो जाती हैं। आपको आपकी शक्ल देखकर आपको राम बना दिया गया, लेकिन असली बात आप जानते हैं कि आप राम कैसे बन रहे थे। ऐसी कोई चीज आप कर रहे थे जो कैमरा जानता था और आप जानते थे। क्या कर रहे थे आप राम को राम बनाने के लिए? क्या चीज डालते थे? हाँ, मुझे लगता है कि ओवरऑल सब 4-5 चीजें होती है एज एन एक्टर। आप जब एक कैरेक्टर को बिल्ड करते हो, एक तो एक तो होता है कि आप जब सबसे पहले जब आप कैमरा में देखिए, मेरा थॉट है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मैंने इस चीज को फॉलो किया है और कई हद तक वो काफी अच्छा हुआ भी है। जब सबसे पहले आप जब कैमरा रोल होता है और सबसे पहले जब कैरेक्टर आप ऑडियंस के सामने आता है, तो सबसे पहले आप उसको देखते हो, उस इंसान को पर्सनैलिटी, उसका ओवरऑल कैरेक्टर देखते हो, तब वो जबान खोलता है, तब वो डायलॉग बोलता है। तो पहला जो होता है, फर्स्ट जो आप देखते हो वो आपका ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी देखते हो, तो वो मैच करना बहुत जरूरी है। तो रामायण में या किसी भी किरदार में मैं सबसे पहले जो होता है इनिशियली जो होता है वो होता है उसके कॉस्ट्यूम क्या होगा, उसका उसका मेकअप कैसा होगा, उसका हेयर स्टाइल कैसा होगा, उसका वॉक कैसा होगा। ये 3-4 चीजों का मैं ख्याल इनिशियली रखता हूँ। जब एक ढांचा बन जाता है मेरे दिमाग में कि यार ये कॉस्ट्यूम ये पहनेगा, इसका वॉक थोड़ा ऐसा होगा, और बात फिर उसके बाद मैं अंदर घुसता हूँ उसमें, फिर वो बातें कैसे करेगा कैरेक्टर, वो कैसे बात करता है, कहाँ पॉज लेगा, किस तरीके का वो किरदार सोचेगा। तो उस किरदार के बारे में मैं करीबन 10 से 20 पेज या 100 पेज भी मैं उस किरदार के बारे में लिखता हूँ। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान में जान डालने जा रहे हो जो आप हो ही नहीं। तो उस बारे में सोचिए। रामायण के बारे में हम तो जानते हैं राम की पूरी कहानी। अगर मैं सोचिए जैसे मैं अपनी फिल्म खामोशियां कर रहा था भट्ट साहब की, तो उसमें मेरे किरदार के बारे में उसका पिछला जन्म या बचपन से वो कैसा बड़ा हुआ था वो तो हमें मालूम नहीं था। तो मैंने वो खुद बनाया था, खुद लिखा। पहले 100 पेज मैंने लिखा उस किरदार के बारे में। अगर ये किरदार ऐसा है तो बचपन में शायद ऐसा हुआ होगा। वो पूरा एक डिटेलिंग होती है जिसमें मैं पूरा लिखता हूँ कि ये बचपन में शायद ऐसा होगा, इसके दोस्त ऐसे होंगे, बड़ा होगा तो ऐसा हुआ होगा। तो वो जब आप ये लिखते हो तो उससे हेल्प ये होती है कि आप उस किरदार के अंदर आप घुस जाते हो, और उसके बाद जब आप परफॉर्म करते हो तो आपका भी खुद का सोल होता है, और जो आपने किरदार बनाया उसका भी सोल, दोनों का मर्ज हो जाता है, वो दोनों मिल जाती है। तब जाके आप एक नया किरदार पैदा करते हो। और रामायण के साथ भी मैंने ऐसे किया था क्योंकि वो पहला एकदम मेरा शो था। तो मैं उसमें पहले तो कुछ महीने में बहुत जी रहा था। उसमें मैं 12 घंटे शूट करता था और 12 घंटे जो कॉस्ट्यूम पहनता था और डायलॉग्स होते थे, और मेरा जो बात करने का तरीका था ऑफ कैमरा भी, मैंने उस किरदार में मैं जी रहा था 2-3 महीने, ताकि मैं इनफैक्ट शूट करने से 1 महीने पहले से स्टार्ट हो गया था। तो बहुत लोग डर गए थे कि गुरमीत बस हो गया यार। इनफैक्ट देवीना भी थी, देवीना भी बोलती थी तुम एकदम रियल लाइफ में भी वही बात कर रहे हो, वही चल रहे हो, उसी में जी रहे हो, उसी में सो रहे हो, उसी में उठ रहे हो। तो वो थोड़ा पागलपन होता है, लेकिन वो हेल्प बहुत होता है। वो कभी कभी मेंटली भी आपको इफेक्ट बहुत करता है जब आप किसी किरदार को बहुत अंदर घुस जाते हो। तो रामायण के टाइम तो मुझे याद है वो पागलपन था मेरा। और मैं स्क्रिप्ट लेके शॉट के बाद भी नेक्स्ट डे का स्क्रिप्ट लेके मैं पढ़ता था, रात को सोते समय अपने स्क्रिप्ट अपने तकिए के पीछे रखता था और उठते ही सबसे पहले स्क्रिप्ट पढ़ता था। सुबह 5 बजे उठता था अगर 9 बजे की शिफ्ट है, और मैं डायलॉग्स पढ़ रहा होता था लगातार बार बार। तो ये सारी तैयारियां मैं अक्सर करता हूँ। आई थिंक रामायण में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे आ गई थी, और मैं बहुत ही छोटा था, 22-23 साल का लड़का था, और पहला इतना बड़ा शो, और मुझे मालूम था कि इतना बड़ा रामायण हिट हो चुका है, तो मेरा कंपटीशन बहुत ही बड़ा था। तो उसके लिए मैंने पूरी जी जान लगा दी थी।